अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न संख्या 18। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। ये क्या कह रहा है हमारे पास? किसी द्विघात बहुपद f ऑफ x, किसी द्विघात बहुपद f ऑफ x बराबर दिया है 2x² प्लस 5x प्लस k। ठीक है, ये दे रखा है। अब हमें कह रहा है कि शून्यांकों अल्फा तथा बीटा के वर्गों का योग 40 हो तो तो हमें k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे k है, क्या है बेटा? यहाँ पे k है, ये गलत लिख दिया है 4, यहाँ पे आएगा आपका k। तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, k का मान ज्ञात कर देते हैं। चलिए देखो कैसे करेंगे इस प्रश्न को। चूंकि चूंकि अल्फा तथा बीटा बहुपद 2x² प्लस 5x प्लस के शून्यक हैं। क्या है? शून्यक हैं। इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? -5/2। और अल्फा बीटा बराबर क्या होगा? k/2। ठीक है, अब ये बताने की जरूरत तो है नहीं ये कैसे आए, है ना बेटा? बताने की जरूरत है या फिर अभी भी? भाई ये हमारा क्या है? ये हमारा शून्यांकों का योगफल और ये शून्यांकों का गुणनफल। अब शून्यांकों का योगफल क्या होता है? माइनस का b/a, यही होता है। अब देखो b का मान क्या है यहाँ पे? 5, तो 5 रख दिया। a का मान क्या है? 2, तो 2 रख दिया। और यहाँ पे क्या होता है? अल्फा बीटा क्या होता है? अल्फा बीटा यानी कि शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा बीटा होता है हमारा k यानी c/a। क्या होता है बेटा? c/a होता है। c का मान क्या है यहाँ पे? k है। और a का मान क्या है? 2 है। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पे? ये क्या हमारा c है, ये हमारा b है और ये हमारा a है। स्टैंडर्ड फॉर्म यही तो होती है, ax² प्लस bx प्लस c। तो ये हमारे सारे c के मान। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारी ये वैल्यू निकल आई, इस तरीके से हमारी ये वैल्यू निकल आई। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे हमें क्या कर रखा है? दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि अल्फा तथा बीटा का वर्ग का योग, वर्गों का योग। तो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार हमें दिया है बेटा α² प्लस β² बराबर 40 दे रखा है। α² प्लस β² बराबर दे रखा है 40। अब देखो एक फॉर्मूला होता है बीजगणित में, a² प्लस b² यानी प्लस 2ab बराबर किसके होता है? a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है ना? अब इसका मतलब अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो a² प्लस b² को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये लिख सकते हैं इसको, है ना? तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर 40। अब ऐसा हमने किया क्यों? क्योंकि मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फा बीटा की भी वैल्यू है। दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, हम आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे। देखो अल्फा बीटा की वैल्यू रख दो, माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? k/2 है बराबर 40। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? ये हो गया 25, वही माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाता है। और ये नीचे हो गया 4 माइनस, देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा? 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? माइनस का k बचेगा, माइनस का k बराबर कितना बचेगा? 40। नीचे ले लेंगे एलसीएम 4, तो 25 माइनस 4k इज इक्वल टू 40। ये 4 किधर चला जाएगा? 40 के पास भेज दो इसको, तो 25 माइनस 4k बराबर कितना हो गया? 4 चौक 16 यानी कि 160। ठीक, अब इसको क्या करेंगे? देखो 160 को इधर ले आओ और 4k को उधर ले जाओ, तो 25 माइनस 160। ठीक है, 25 माइनस 160 बराबर कितना हो गया? 4k। भाई 160 हमारा प्लस का था, तो प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और 4k किसका था? प्लस माइनस का था, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब 25 में 160 में से कितना कर दो? 25 को माइनस कर दो। 160 में से जब 25 को माइनस करोगे तो कितना मिलेगा आपको?
बताओ जल्दी। ये देखो 30 घटा दो, 30 है नहीं 130 और 5 फिर जोड़ दो 135, कितना हो जाएगा 135 अपॉन नीचे कितना, ये 4 को नीचे ले जाओ, 4 यहाँ आ गया, और ये क्या आएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो बराबर के। इसका मतलब के का मान कितना निकल के आ गया, के का मान निकल गया है माइनस का 135/4, माइनस का 135/4 के की वैल्यू आ गई। यानी जो हमारा के यहाँ पे सी है एज ए कांस्टेंट सी है, तो सी क्या निकल के आएगा माइनस का 135/4, ये निकल के आ गया, ये हमारा क्या होगा बेटा आंसर होगा। ठीक है।